क्या भगवान 4 महीने के लिए सच में सोते हैं, या चतुर्मास का कोई वैज्ञानिक आधार भी है, या चतुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, आप देख रहे हैं हरदसवाणी। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी ये होती है देवशयनी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन सोने चले जाते हैं और इस दिन से 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, सोते हैं। तो देवशयनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी तक, देव उठनी एकादशी आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देव उठनी एकादशी बोलते हैं। इस साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई की थी। तो 25 जुलाई से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सोते हैं। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान विष्णु वास्तव में नहीं सोते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं योग निद्रा में। योग निद्रा का मतलब होता है गहन चेतना, अवचेतना की अवस्था में भी चेतन होना। यह एक परम चेतना की अवस्था है, परम विश्राम की अवस्था है, जिसमें इंसान, अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो सोते हुए भी जागता रहता है। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु परम विश्राम की अवस्था में, परम चेतना की अवस्था में सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवद गीता में एक जगह वो मिलता है, हमें प्रमाण मिलता है जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का संचालन, उसके चर और अचर हर चीज का संचालन प्रकृति मेरे ही आधिपत्य में करती है। यानी भगवान विष्णु ही सृष्टि का संचालन करते हैं। पद्म पुराण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में इन चतुर्मास में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। इन 4 महीनों में हमें अल्पाहार करना चाहिए, यानी कि कम भोजन करना चाहिए। इन 4 महीनों में सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, मुंडन संस्कार या गृह प्रवेश या गृह आरंभ इस पीरियड में नहीं किया जाता। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि जब बारिश ज़्यादा होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु में हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से बॉडी का काम नहीं करता और हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारी पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसलिए अगर हम कम खाएंगे, अल्पाहार करेंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करेगी, उसे ठीक रखेगी। बारिश के मौसम में पानी भी दूषित हो जाता है और हमारा शरीर जल्दी ही बीमारियों को पकड़ भी लेता है। तो इसलिए अल्पाहार का इसमें विशेष महत्व है और हमारा शरीर उससे बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की आराधना की। तो पुराणों में, जैसा कि मैंने बताया, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में भगवान विष्णु की आराधना का इसमें विशेष महत्व बताया गया है कि इसमें विष्णु नाम का जप करना चाहिए। पुराने जमाने में क्या होता था, जब ऋषि मुनि पद यात्रा ज़्यादा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते थे, तो बारिश के मौसम में नदियों में उफान आ जाता था और सड़क मार्ग बाधित हो जाता है। आजकल भी हम देखते हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, तो ट्रैवल करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हम बाइकर्स को देखते हैं कि वो कहीं एक जगह खड़े हो जाते हैं। गाड़ी वालों को भी हम सलाह देते हैं कि बारिश के मौसम में गाड़ी रुक के चलाना, धीमे चलाना, सावधानी से चलाना। तो ऋषि मुनि क्या करते थे कि फिर इन 4 महीनों में एक जगह स्थिर रहकर और सारी यात्राएं रोककर विष्णु नाम का, भगवान का जप करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। अब इसको दूसरे एंगल से देखें कि एक इंसान जब लगातार 3-4 महीने तक भगवान का नाम जप करेगा, तो वो जो ऊर्जा है उसके शरीर में अपने आप ही दिखाई देगी, वो ऊर्जावान हो जाएगा और जो भगवान का नाम का जप का जो प्रभाव है वो उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो इसलिए इसमें विष्णु भगवान के नाम का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि विष्णु भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं। तो हम विष्णु भगवान का अगर जप करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा
इसका फायदा मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पीरियड में, इन 4 महीनों में, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोज सुबह कम से कम 5, 7, 11, 28 जितना भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जब आप रेगुलरली इसका जप करेंगे तो आपको इसका एक विशेष प्रभाव अपने आप दिखाई देगा। तो चतुर्मास में हमने देखा कि कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, भगवान का नाम जप किया जाता है और हमें अल्पाहार की स्थिति में रहना पड़ता है। तो चतुर्मास हमें सिखाता है कि ये एक परम चेतना, एक परम आध्यात्म, एक परम विश्राम, जिसमें चेतन अवस्था में शरीर रहता है, उसकी अवस्था है। अब मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही एक किसी अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।